आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सीएट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए चला जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप वेट करो तो आपको हो सकता है ये स्टॉक चीपर वैल्यू पे डाउनसाइड पे मिले। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, एक बड़ी रैली का आगाज़ हुआ था और यहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम दोस्तों लोअर लोस कंफर्म किया, क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेड किया और हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पे हमें दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल का था जिसको डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गया और उसके ब्रेकडाउन होते ही दोस्तों ये अपसाइड बड़ी रैली थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम लोअर लोज पे शिफ्ट हुआ मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है अनलेस यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना हिट हो जावे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर है और हमें इससे दूर रहना है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना है और दोस्तों आपको वेट करना है यहाँ पर। अगर आप देखो ना दोस्तों तो यहाँ पर हमें एक क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता स्ट्रक्चर बनता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ये चीज़ है जो आपको वेट करना है कंफर्मेशन के तौर पे। दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट के पास आया था लेकिन क्लोजिंग उसने अपसाइड में दे दी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास लास्ट कैंडल अगर आप देखो तो नेकलाइन के पास उसने सपोर्ट लिया है और इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन येलो में कर देंगे। ये जो उसकी नेकलाइन है दोस्तों, ये 2677 स्टॉक की नेकलाइन है और एग्जैक्टली दोस्तों ये नेकलाइन के पास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। और ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल देख रहे हो उसने एग्जैक्टली नेकलाइन के पॉइंट के पास ही सपोर्ट लिया है। और अभी दोस्तों मान लीजिए कि अगर ये स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम कायम रहा और स्टॉक ने अगर ये जो कप एंड हैंडल का जो हाईएस्ट पीक है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, जिसको हम रेड में करेंगे, तो दोस्तों ये जो ट्रेड सेटअप है कप एंड हैंडल पैटर्न का ये इनवैलिड माना जाएगा। अगर नेकलाइन ब्रेकडाउन होने से पहले ऊपर के स्टॉप लॉस का एरिया ब्रेकआउट हो गया तो ये पूरा पैटर्न इनवैलिड माना जाएगा और शॉर्ट सेलिंग की तरफ नहीं देखा जाएगा ये स्टॉक को, और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक चीज़ थी जो आप लोगों को याद रखना है। और जैसे ही दोस्तों मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, डायरेक्टली स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट हो, जो स्टॉप लॉस का एरिया है या फिर वो जो रेड लाइन मैंने बनाई है, अगर उसके पहले नेकलाइन ब्रेक डाउन करी डाउन साइड में यहाँ पर, तो फिर दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव माना जाएगा और फिर ये अपनी कला दिखाएगा डाउन साइड के तरफ, जो एक डीप डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2351 के आसपास का आता है, जिसको हम येलो में कर देंगे। और बीच में कुछ सपोर्ट है ये स्टॉक जो फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और दोस्तों हो सकता है कि अगर स्टॉक सपोर्ट के पास आवे, ब्लू लाइन के पास, जैसे हमारे बहुत सारे प्रीवियसली पैटर्न में हमने ये बहुत बार देखा है कि हमारे सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया को भी स्टॉक हूबहू रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इनकेस नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई और स्टॉक नीचे आया और ये सपोर्ट को या सपोर्ट के पास आया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर कितनी बार ऐसा होता है कि वो वापस नेकलाइन के पास जाता है और कभी कभी नेकलाइन को तोड़ के स्टॉप लॉस के पास भी जाता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है, फिर उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके फिर टारगेट की तरफ आता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है सपोर्ट के पास आकर स्टॉक, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टॉक कंटिन्यू अपसाइड से डाउन साइड से यहाँ से अपसाइड से कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका RSI ओवरसोल्ड हो चुका होगा, तो फिर यहाँ से एक बाउंस आता है
वो बाउंस कुछ हद तक दोस्तों स्टॉक को कंसोलिडेशन रेंज पे लेके जाता है और अल्टीमेटली फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो वापस उसका ओरिजिनल पाथ रहेगा डाउन साइड का, वो वापस रिज्यूम हो जाएगा। तो वो एक लेवल भी रहेगा जो आप लोगों को अपने माइंडसेट को रेडी रखना है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स वहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा जैसे ही नेकलाइन ब्रेकडाउन करेगा, फिर उसके पहले नहीं, और जाकर सीधा तुरंत ही शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है अनलेस ये नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो फिर वो स्टॉप लॉस के एरिया के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आएंगी और उसके ऊपर कुछ बाय एंड मोमेंटम भी आएगा और उसके बाद हम भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे बाय साइड के ऊपर, अनलेस इसका जो कप एंड हैंडल का जो टॉप है, हैंडल का जो टॉप है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हमारा व्यू एवरी रैली पर सेल ऑन राइज वाला ही रहेगा। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।